हम लोग कॉन्साइनमेंट अकाउंट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग नोट दिए थे जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड। तुम लोग और एक बार नोट देखना चाहते हो देख सकते हो। तो हम आज नोट को एक बार स्पीड में रिकैप कर देते हैं क्योंकि तुम लोग का कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसके बाद सम्स करेंगे। कॉन्साइनमेंट मतलब तुमको ऑल ओवर इंडिया में गुड्स बेचना है, कोलकाता में रहते हुए नहीं हो पाएगा। तुम डिफरेंट सिटी में अपना एजेंट क्रिएट कर दो, एजेंट के पास गुड्स भेज दो, एजेंट सेल करके तुम्हारे पास पैसा भेज देंगे। जो एजेंट है उसको बोलते हैं कॉन्साइनी, और जो गुड्स भेजता है उसको बोलते हैं कॉन्साइनर। हु सेंड्स गुड्स इज नोन एज कॉन्साइनर, और जिसको भेजा जाता है सेल के लिए वो है कॉन्साइनी। हम लोग सारा ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर करेंगे। जब गुड्स भेजते हैं, कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ऐसे करेंगे। जब गुड्स सेंड करते हैं, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट। गुड्स भेजते हुए कॉन्साइनर का कुछ खर्चा होगा। सोचो कोलकाता से तुम पुणे गुड्स भेज रहे हो, तो पहले तो हावड़ा स्टेशन व सियालदह स्टेशन तक गुड्स लेके जाना है, कुछ खर्चा होगा। तो एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर को बोलते हैं कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्साइनी स्टेशन में उतर के अपना गोडाउन तक लेके जाएगा, कुछ खर्चा करेगा। कॉन्साइनी का एक्सपेंस के लिए कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। यहाँ पे कॉन्साइनी क्रेडिट क्यों है ना, बाद में कॉन्साइनर उसको पैसा दे देगा, वो क्रेडिटर जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। कॉन्साइनी जो खर्चा करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्साइनर। गुड्स पहुंचने का बाद कुछ गुड्स खराब निकला तो रिटर्न कर देगा। भेजते हुए पहला एंट्री जो किए थे उसको उल्टा कर दो, गुड्स एंड कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। मानो गुड्स इन ट्रांजिट है रास्ता में, गुड्स इन ट्रांजिट टू कॉन्साइनमेंट। जो गुड्स बेचा, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। इनकम है इसलिए कॉन्साइनमेंट क्रेडिट। कॉन्साइनी बेचा, कॉन्साइनी डेटर जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, समझे। कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। एबनॉर्मल लॉस का हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, यहाँ पे करेंगे एबनॉर्मल लॉस टू कॉन्साइनमेंट। और नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता, ओनली क्वांटिटी विल रिड्यूस, क्वांटिटी कम हो जाएगा। कॉन्साइनी अभी कमीशन चार्ज करेगा, कॉन्साइनर का पॉइंट से एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब पीएल डेबिट, मतलब कॉन्साइनमेंट डेबिट होगा। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। क्लोजिंग स्टॉक टू कॉन्साइनमेंट। फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यहाँ पे करेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू कॉन्साइनमेंट। जो जर्नल किए हैं उसका लेजर पोस्टिंग फॉर्मेट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट दे दे रहे, जल्दी समझा देंगे। पीएल अकाउंट जैसा, गुड सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट करेंगे। रिटर्न आएगा तो बाई गुड सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनर जितना भी खर्चा करेगा टू बैंक बोल के डालेंगे। कॉन्साइनी जितना भी खर्चा करेगा, कॉन्साइनी जितना भी खर्चा करेगा टू कॉन्साइनी नाम पे आएगा। और गुड्स इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही हो रहा है। और सेल्स, कोई भी सेल्स हो, कैश सेल, क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स आएगा। सेल करके कॉन्साइनी को कमीशन देना है, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, स्पेशल कमीशन, 3 टाइप का कमीशन चार्ज करते हैं। लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकलेगा, यहाँ पे जो निकला वो प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। तो डेबिट साइड में क्या कह रहा है, गुड्स एंड एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर, एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनी और कमीशन, ये चार टाइप का आइटम होता है। डेबिट साइड में क्या कहता है, गुड्स एंड एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर, एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनी और कमीशन। क्रेडिट साइड में हो रहा है, रिटर्न रहेगा तो होगा, गुड्स इन ट्रांजिट रहेगा तो होगा, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो होगा, क्लोजिंग स्टॉक ईच एंड एवरी साम में रहेगा,
और सेल्स भी रहेगा। लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकालना है। हम लोग अभी एक इसके बाद एक कॉन्साइनी अकाउंट बनाएंगे। कॉन्साइनी से कितना पैसा मिलेगा, इसलिए मानो कॉन्साइनी को जो गुड्स भेजे थे 5,000 रुपया गुड्स भेजे थे, सेल किया, उसमें से अपना एक्सपेंस 200 रुपया, कॉन्साइनी का कमीशन मानो 1,000 रुपया काट के बाकी पैसा तुमको भेजेंगे, तो 3,800 रुपया तुमको मिलेगा उससे। ऐसे फाइनल पेमेंट कॉन्साइनी से कितना पैसा मिलेगा, कॉन्साइनी जितना सेल करेगा वहाँ से अपना एक्सपेंसेस अपना कमीशन काट के बाकी पैसा तुमको भेजेंगे। समझे? आप कुछ नोट बोल रहे हैं, ये नोट को याद रखना। कॉन्साइनी में 3 टाइप का कमीशन चार्ज करते हैं। कॉन्साइनी 3 टाइप का कमीशन चार्ज करते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन जो डॉट परसेंटेज ऑन सेल्स कैलकुलेट होगा, समथिंग परसेंटेज ऑन सेल्स। डेलिकेट कमीशन ये बैड डेट के लिए दिया जाता है। डेलिकेट कमीशन दिए, बैड डेट होने से कॉन्साइनर नहीं देखेगा, कॉन्साइनी का लॉस है। और डेलिकेट कमीशन नहीं दिए तो बैड डेट के लिए एंट्री क्या होगा, कॉन्साइनमेंट टू कॉन्साइनी। स्पेशल कमीशन इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस। तुमको एक्स्ट्रा सेल्स के लिए जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल कमीशन। कॉन्साइनीज एक्सपेंस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस गोडाउन में पहुंचने से पहले होता है। सोचो यहां से हम गुड्स भेजे, पुणे में तुम रहते हो, तुम कॉन्साइनी हो, स्टेशन से गोडाउन तो जो खर्चा होगा वो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में लगेगा, जैसे इसका ना दूसरा नाम भी है, नॉन सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, बिफोर रीचिंग गोडाउन एक्सपेंस लाइक ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फ्रेट, कूली चार्जेस, कैरेज टू गोडाउन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लगेगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। जैसे हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट जो फॉर्मेट दिए हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आएगा। देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ले लिया, ड्यूटी क्या है, नॉन रिकरिंग, कूली चार्जेस क्या है, नॉन रिकरिंग, कैरेज टू गुडविल क्या है, नॉन रिकरिंग, बाकी देखो ये सब रिकरिंग। से पहला 3 जो लिखे वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लेंगे। कॉन्साइनमेंट अकाउंट में पूरा आएगा, वैल्यूएशन में ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे। अच्छा, रिकरिंग एक्सपेंस मतलब गोडाउन में पहुंचने के बाद जो एक्सपेंस होता है, जैसा गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, कैरेज आउटवर्ड, ये सब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लगेगा। नॉट टू बी कंसीडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में एक एग्जांपल दिए थे, मानो 1000 यूनिट भेजे, 9 लाख रुपया दाम है, भेजते हुए तुम्हारा कुछ खर्चा हुआ 18,000 रुपया, तो अभी क्या बोलेंगे, 1000 यूनिट्स का दाम 9,80,000, रास्ता में 100 यूनिट लॉस हो गया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, 1000 का दाम इतना तो 100 का दाम कितना, तो कॉन्साइनी के पास पहुंचा कितना, 900 यूनिट पहुंचेगा, इतना वैल्यू है। कॉन्साइनी कुछ खर्चा करके गोडाउन तो लेके जाएगा, नॉन रिकरिंग बिफोर रीचिंग गोडाउन एक्सपेंस यहाँ पे लेंगे। लेने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 900 का दाम इतना, मानो नॉर्मल लॉस हुआ 90, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी में इफेक्ट होगा, वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, माइनस कर दो। करने के बाद मानो 700 यूनिट बिक गया तो 110 अनसोल्ड है, कितना वैल्यू होगा ना, 810 का दाम इतना है तो 110 का कितना, ऐसे निकाल दिए। और एक नोट है, व्हेन मार्केट वैल्यू स्टॉक डाउन टू बिलो कॉस्ट देन स्टॉक टू बी शोन इन कॉन्साइनमेंट अकाउंट एंड मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनीज कमीशन। ये था मेरा नोट, मतलब लास्ट डेट नोट दिए थे, कॉपी में लिखा हुआ है। अभी हम सम्स में जाएंगे। एक कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाओ, हाफ पेज का बनाओ, 2-2 कलम करके।
हम करा रहे हैं सम नंबर 8, सम नंबर 8। सर ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कर देगा। सम नंबर 8, कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ 2 कलम करके। बनाया? बोल रहे जो बाटा बॉयल ब्रदर्स ऑफ कोलकाता सेंट 1000 केसेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन टू रेड्डी ब्रदर्स ऑफ चेन्नई। तो रेड्डी ब्रदर्स कौन है? कॉन्साइनी। अब बाटा बॉयल ब्रदर्स कौन है? कॉन्साइनर। तो तुम क्या लिखोगे? लिखो इन द बुक्स ऑफ बाटा बॉयल ब्रदर्स, ऊपर में बी ब्रदर्स कर देते हैं। कॉन्साइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट जैसे करते हैं ऐसे करेंगे। 2 रुपीस कलम, पार्टिकुलर्स। तो लिखो 1000 केसेस भेजा और एक केस का दाम 100 रुपये पर केस का है। तो लिखो गुड्स भेजने से क्या एंट्री करते हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट कितना? 1000 केसेस इंटू ₹100 पर केस, कितना होगा? 1 लाख। कैलकुलेटर सामने रखो सब। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन द कॉन्साइनमेंट इनकर्ड बाय कॉन्साइनर 3000। कॉन्साइनर जब भेज रहा है कोलकाता से, कुछ खर्चा हुआ, कॉन्साइनर का कोई भी एक्सपेंस के लिए क्या नोट में दिए? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंस का नाम नहीं दिया, सिर्फ एक्सपेंस से लिख देते हैं। 3000। कौन सा का खर्चा हो गया? रेड्डी ब्रदर्स इन चेन्नई वर्किंग एज ए डेल क्रेडिया एजेंट। ऑर्डिनरी कमीशन 5% देना होगा उसको एंड 7.5% डेल क्रेडिया कमीशन देना होगा। डेल क्रेडिया कमीशन है मतलब क्या है? बैड डेट का एंट्री नहीं होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट में। कोई इंफॉर्मेशन भेजा, कुछ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन भेजा? सेल्स किया 750 के से 1,50,000 में,
कौन सेल किया? रेड्डी ब्रदर्स। लिखो, बाय रेड्डी ब्रदर्स सेल ऑफ 750 केसेस। कितना में बेचा? 1,50,000 में बेचा। नेक्स्ट क्या बोला? अनसोल्ड स्टॉक है 250, हम बाद में करेंगे। कमीशन होगा 5% 7.5%। कॉन्साइनिज एक्सपेंस 1200 बोला। क्या एक्सपेंस बोला नहीं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग कुछ बोला नहीं। कॉन्साइन एक्सपेंस 1200 टू रेड्डी ब्रदर्स। एक्सपेंसेस 1200 टू रेड्डी ब्रदर्स, एक्सपेंसेस 1200। टू रेड्डी ब्रदर्स ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट? कितना परसेंट? 5%। 1,50,000 का 5% 7,500 हो रहा है। और डेल क्रेडिया कमीशन कितना होगा? 1,50,000 का कितना परसेंट बोला? 7.5%। लिखो, करो 11,250 लिखो। एक 1,50,000 का 7.5%, 11,250, 18,750 बाहर। और क्या है ये सामने? बाई क्लोजिंग स्टॉक व कॉन्साइनमेंट स्टॉक भी बोल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक। और कुछ जगह नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट मिलेगा। नीचे एक कॉन्साइनी का लेजर बनेगा, कॉन्साइनी से कितना पैसा मिलेगा वो निकलेगा। समझे? एक कलम का टान के रखो। इसका ये छोड़ के वैल्यूएशन करेंगे। नीचे वैल्यूएशन करते हैं। हेडिंग करोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सब सामने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना होगा। केसेस और रुपीस तो बैठे केसेस और रुपीस दो कलम करो। लिखो गुड सेंट कितना गुड्स भेजा था बोलो? 1,000 केसेस, वैल्यू कितना था? 1 लाख। लिखो 1 लाख। 1,000 केसेस, वैल्यू 1 लाख।
एड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनर, कितना खर्चा हुआ टू बैंक बोल के कितना है 3000। तो अभी क्या बोलेंगे 1000 केसेस का दाम 1,03,000। हम लोग जैसे नोट दिए थे ऐसा में है नहीं, पहला समय तो हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट है नहीं है, हम डैश कर देते हैं। रहता तो यहां पे ही होता, जैसे सीक्वेंस होगा ऐसे करना होगा। इसके बाद नोट में देखोगे एट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। नॉन रिकरिंग मतलब गोडाउन में पहुंचने से पहले। ऐसा में क्या बोला 1200 रुपया खर्चा किया, गोडाउन यहाँ पे बोला कौन सा गोडाउन में पहुंचने से पहले ना गोडाउन में पहुंचने के बाद, कुछ बोला नहीं है। हम लोग ऑलवेज कुछ नहीं बोला, हम लोग मानेंगे गोडाउन में पहुंचने के बाद ही, नॉन रिकरिंग नहीं मानेंगे उसको। हम लोग को लेना है क्या बिफोर रीचिंग गोडाउन एक्सपेंस। तो इस में तो कुछ है नहीं, तो 1000 केसेस में कितना वैल्यू कितना हुआ अभी 1,03,000। इसमें से सोल्ड कितना हो गया, सोल्ड कितना हुआ, कितना केसेस, 750 केसेस। सोल्ड का वैल्यू नहीं निकालना हमको, अनसोल्ड का वैल्यू निकालना है। अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना 250 केसेस। 1000 का दाम इतना तो 250 का कितना, क्या करेंगे सर 250 बाई 1000 का दाम इधर 250 का कितना। अरे करो तुम लोग भी, ऑनलाइन में भी हमको सपोर्ट करो। तुम लोग चुपचाप बैठने से कैसे होगा, कैलकुलेशन करो जिन लोग ऑनलाइन में हो, रेस्पॉन्ड करो हमको अच्छा लगेगा। सर 25,750। 25,750 is the value of closing stock. ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग जो वहाँ पे कॉन्समेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख के रखे थे वहाँ पे डाल दो 25,750। $25,750 और यहाँ पे लिख दो 250 केसेस। आप कॉन्साइनमेंट अकाउंट जोड़ो, क्रेडिट साइड टोटल करो, ये प्रॉफिट लॉस निकालो। टोटल हो रहा है 1,75,750। माइनस करके क्या आ रहा है 2PL अकाउंट प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट 52,800 is the profit on consignment। 52,800 होगा प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। 52,800 प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। इसके बाद नीचे कॉन्साइनी अकाउंट बनाए, कॉन्साइन का नाम क्या है रेड्डी ब्रदर्स। हम बोले आर ब्रदर्स अकाउंट। रेड्डी ब्रदर्स से कितना पैसा हमको मिलेगा, हम कॉन्साइनर मानो, क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस मतलब क्रेडिट में जो रेड्डी ब्रदर्स है डेबिट में आ जाएगा, और डेबिट में जो रेड्डी ब्रदर्स है वो क्रेडिट में चल जाएगा। क्रॉस टू रेड्डी ब्रदर्स सेल्स ना टू कॉन्साइनमेंट। रेड्डी ब्रदर्स और रेड्डी ब्रदर्स कैसे हो
टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट 1,50,000, ये क्या है? सेल्स। बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 1,200। बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन कितना? सर अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये एक साथ कमीशन। कमीशन कितना है? 18750। अब लिखो उससे कितना पैसा मिलेगा बाय बैंक फाइनल पेमेंट। वन। तो रेड्डी ब्रदर्स क्या करेगा? जितना सेल्स हुआ वहां से अपना एक्सपेंसेस काट लेगा, अपना कमीशन काट के बाकी पैसा भेज देगा। क्या बोले, समझ में है? समझ में आया तो ओके। यही तो कॉन्सेप्ट है, इजी है। कितना इजी हो गया साम्स, फॉर्मेट दिमाग में रहेगा, साम्स कैजुअल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। आज बहुत सारा सम्स होगा और ये सम करते हैं। पीडीएफ ठीक से नहीं किया। और एक कॉन्सेप्ट अकाउंट बनाओ, तब तक हम सम सिलेक्ट करते हैं। सम नंबर 20 करेंगे। एक अच्छा सम्स बोल के हम करा रहे हैं। सम नंबर 20, जिसका पास सम्स नहीं है फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 20 करेंगे। कॉन्सेप्ट अकाउंट बनाओ। सम 20, यहाँ पे देखो सेनगुप्त कोलकाता, तो इन द बुक्स ऑफ सेनगुप्त कॉन्साइनमेंट अकाउंट लिखो। डेबिट क्रेडिट, इसके बाद से हम जितना स्पीड में होगा करेंगे, डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है। घर में जब टाइम मिलेगा तब लिख लेना। हम लोग का ऑब्जेक्ट है साम्स करना, साम्स जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है।
150 केसेस भेजा, गुड 750 पर केस टू कपूरब मुंबई, तो क्या लिखेंगे बोलो? टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना है बोलो? कितना गुड्स भेजा? 150 केसेस, 750 पर केस, 150 केसेस एट द रेट ऑफ रुपीज 750 पर केस। স্যার बोलो বলছি খালি গুডস এন্ড লিখলে হবে না, ওই পুরো কথাটা লিখতে হবে, পুরো গুডস এন্ড কথাটাই। কনসাইনমেন্ট। 1,12,500 टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके बाद एंड पेड, कंसाइनर इतना सारा खर्चा किया है, पेड को क्या बोलेंगे? कंसाइनर जो भी खर्चा करे क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या क्या खर्चा है नाम देखो। इंश्योरेंस 1900 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस 1900, फ्रेट 3,500, डॉग चार्जेस 2600 डॉक चार्जेस 2600, कितना हो रहा है टोटल? 8,000, इंश्योरेंस 1900, फ्रेट 3,500, डॉक चार्जेस 2600, टोटल 8,000। ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स कापूर सेंड अ बैंक ड्राफ्ट, वो 10,000 भेज दिया, बोलो अभी रखो 10,000, बाकी पैसा बाद में देंगे। ये कौन से मैंने कोई इफेक्ट नहीं है। एंड पेड, कपूर कुछ खर्चा किया, ये जो कपूर खर्चा कर रहा है, कपूर पेड 2,500 फॉर क्लियरिंग चार्जेस, तो लिखो टू कपूर अकाउंट, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस 2,500, कार्टेज 870, और गोडाउन रेंट 750, जोड़ के बाहर 4120। यहाँ पे करते हुए एक चीज बोल दे, क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग है, कार्टेज नॉन रिकरिंग है, गोडाउन रेंट रिकरिंग है। वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक में पहला दो जो टिक मारे वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 5 केसेस वर डैमेज इन ट्रांजिट और इंश्योरेंस कंपनी दिया 3,500 रुपया। 5 केसेस डैमेज इन ट्रांजिट, तो क्या बोलेंगे? बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट, बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट, ब्रैकेट में लिख दो 5 केसेस, इसको वैल्यूएशन करके निकालना होगा। उसके बाद बोला 100 केसेस वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,05,000, तो क्या लिखेंगे? बाई कपूर अकाउंट, सेल ऑफ 100 केसेस 1,05,000, 1,05,000, incurring a bad debt
बैड डेट 1150, बैड डेट का एंट्री यहाँ पे होगा या नहीं होगा? बैड डेट का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये सामने डेल क्रेडिया कमीशन है, 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिया कमीशन, तो ये बैड डेट का एंट्री नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू कापुर अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन 5%, 1,05,000 का 5% कितना हो रहा है? 5,250। और डेल क्रेडिया कमीशन कितना? 1,05,000 का 2%, 2,100, टोटल 7,350, 7,350 टोटल कमीशन। और डेट क्रेडिट कमीशन नहीं देता तो बैड डेट का एंट्री यहाँ पे होता कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कॉन्साइनी का जगह छोड़ के वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। कॉन्साइनी अकाउंट होगा बाद में, उसका जगह छोड़ देते हैं, मतलब कपूर अकाउंट। कॉन्साइनी अकाउंट होगा क्योंकि उससे कितना पैसा मिलेगा हमको निकालना है। कॉन्साइनी अकाउंट होगा, उसका जगह छोड़ के हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट में। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे भी केसेस है और रुपीस। केसेस और रुपीस, गुड सेंट, बोलो कितना केसेस भेजे? सर 1,12,500। कितना केसेस? 150 150 केसेस, 150 1,12,500 एट एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनर। कितना कॉन्साइनर का खर्चा कितना है? नीचे 8 सर। बैंक बोल के दिया हुआ है 8,000। तो 150 केसेस का दाम 1,20,500, 1,20,500। इसके बाद रास्ता में लॉस हुआ, पहले लॉस होगा ना, पहले कौन से के पास पहुंचेगा? लॉस होगा, जैसे जैसे जाएगा गुड्स फॉलो करना है उसको। लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट 5 केसेस, वैल्यू कैसे होगा? 1 से 50 का दाम इतना, तो 5 का दाम कितना? कैसे करेंगे? 1,20,500 डिवाइड बाई 150 इंटू 5, 4017। तो हम बोलेंगे 145 केसेस का दाम 1,16,483, क्या 1,16,483? सर वो यहाँ पे डाल देंगे। हाँ डालेंगे। इसके बाद हम जोड़ेंगे एट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनिंग।
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितना, नॉन रिकरिंग कितना होगा बोलो, नॉन रिकरिंग कौन सा होगा, 2500 प्लस 870, कितना हो रहा है, 3370। तो 145 केसेस का दाम अभी जोड़ दो इसका साथ, $1,19,853। इसमें सोल्ड कितना हो गया, सोल्ड कितना हुआ है, 100 केसेस, अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना, 45 केसेस। तो 145 का दाम इतना, तो 45 का दाम कितना, 1,19,853 डिवाइडेड बाई 145 इंटू 45, निकालो। $37,195 37,196 ले, वही 95 का 96 37,196। ये है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, इसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो। স্যার हाँ बोलो। বলছি ওই 100 কেসেসের ওটা তো ভ্যালু তো আমরা জানি, তো ওটা মাইনাস করলে হবে না? ना सेलर वैल्यू तो दरकार नहीं, स्टॉक तो ऑलवेज कॉस्ट में वैल्यू करेंगे, सेल तो प्रॉफिट में रहेगा। আচ্ছা तो क्लोजिंग स्टॉक लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है, 4017, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 37,196। आप क्रेडिट साइड टोटल करो, सर 131,970 गलत किए, 1,40,000 217 317 213 146 213 टू प्रॉफिट ऑन पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, 86 फिर से 86 गलत कर रहे हो, 14,243 मिला लो, 14,243। क्या गलती हुआ देखो, मोबाइल यूज नहीं कर, स्टाइलिश मोबाइल यूज नहीं करके कैलकुलेटर पकड़ो पहले, 15,000 का कैलकुलेटर में कैलकुलेशन ठीक नहीं होता है। ठीक है, आप कॉन्साइन नी अकाउंट बनाओ, नीचे वाला तो जानते हो कैसे होगा, लास्ट समय हम लोग किए थे, क्रॉस करना है जस्ट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स कितना 1,05,000, क्रॉस करो, बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस कितना था, 8,000 गलत बोले, फिर क्या
कॉन्साइन रिलेटेड ओनली। 4120 सिर्फ कपूर रिलेटेड आइटम क्रॉस होगा। बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन 73। एक चीज ध्यान से सुनो, अभी वेट करो, हम करें उसके बाद तुम लोग करोगे। वो पहले एक 10,000 रुपया तुमको भेजा था, लिख दो बाई बैंक 10,000 एडवांस दिया था ना, एडवांस लिख देते हैं। अभी जो निकलेगा फाइनल पेमेंट निकलेगा। टोटल 1,05,000 है बाई बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। कितना आ रहा है देखो, उससे और कितना रुपया मिलेगा। 83,530। इसका गलत है हमको लग रहा है। कितना 83 500 30। ओ अच्छा 13 सुने हम। 83,530 फाइनल पेमेंट। समझ में है? कोई झमेला नहीं है, इजी है। और एक कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ, नेक्स्ट हम करेंगे। तुम लोग का कुछ पोर्शन बाकी है तो बोलोगे, हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। कुछ पोर्शन बाकी है तो बोलो, नहीं तो स्क्रॉल कर देंगे। हम सम नंबर 11 करेंगे। सम नंबर 11 कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ। 11 नंबर सम। सम नंबर 11 कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ। लिखने का लिखा दो, हाथ दिखे दो। अमल ऑफ कोलकाता सेंड गुड्स कॉस्टिंग टू बिमला मुंबई। तो इन द बुक्स ऑफ अमल कॉन्साइनमेंट अकाउंट। हाँ, इसलिए तो कर रहे साहब। यहाँ पे बोला गुड्स कॉस्टिंग 50,000 भेजा। कितना गुड्स, कितना यूनिट्स, कितना केजी, कितना लीटर, कुछ नहीं दिया। तो 2 गुड्स एंड ऑन कॉन्साइनमेंट। $50,000 अमल पेड 2,000 ऑन वेरियस गुड्स फॉर सेंडिंग। तो क्या होगा टू बैंक। एक्सपेंसेस कितना होगा 2,000।
इसके बाद विमल पेड, विमल कुछ खर्चा किया टू विमल अकाउंट, टू विमल अकाउंट, विमल क्या क्या खर्चा किया? रेलवे चार्जेस, रेलवे चार्जेस 1200, ये नॉन रिकरिंग है, सर रेलवे चार्जेस नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। गोडाउन रेंट, व्हाट आर रिकरिंग? हाँ गोडाउन रेंट को वैल्यूएशन में हम लोग नहीं लेंगे। 1700। इसके बाद बोला कॉन्साइनी सेंड साइड ड्राफ्ट 30,000, पहले सम में था 10,000 था, ये पे 30,000 भेजा एडवांस के हिसाब से, ये कॉन्साइनी अकाउंट में इफेक्ट होगा। एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 58,000 ऑन क्रेडिट, 4/5 ऑफ द गुड्स बेचा, मतलब बाई विमल अकाउंट लिखो सेल्स, फोर फिफ्थ बेचा, 4/5 पोर्शन, टोटल गुड्स का 4/5 पोर्शन बेचा कितना में? 58,000 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में बेचा। इसके बाद क्या बोला? A customer purchased goods 500 was failed to pay for to bad debt, एंट्री होगा या नहीं होगा? डेल क्रेडिट कमीशन है, 10% ऑर्डिनरी कमीशन है और 2% डेल क्रेडिट कमीशन है, तो बैड डेट का इफेक्ट नहीं होगा। टू विमल अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन 10%, तुम लोग नेक्स्ट जैसे नहीं बैठो, 10% कितना हो रहा है? ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट? 10%। डेल क्रेडिट कमीशन कितना परसेंट? 2%। 1160, 6,960, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके निकालना है। यहाँ पे विमल अकाउंट जगह छोड़ दो, ये विमल अकाउंट का जगह छोड़ दो, आप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पर यहाँ पे केसेस बोल के चीज नहीं दिया है, क्या बोले समझ में आया? इसलिए हम कर रहे हैं। तो कैसे, जब केसेस नहीं दिया रहेगा, जो अमाउंट है उसी को केसेस मान लेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, 2 रुपीज का अलग कर ले रहे हैं। गुड्स सेंड 50,000 का गुड्स 50,000 में ही भेजा, तो क्या हुआ? हम इसको यूनिट मान लिए। एड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनर, कितना खर्चा है कॉन्साइनर का? टू बैंक 2,000। तो अभी 50,000 का जो गुड्स था उसका वैल्यू कितना हो गया? 52,000। इसके बाद
लॉस्ट इन ट्रांजिट है नहीं। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, 5 सर 1200 रेलवे चार्ज। ओनली रेलवे चार्जेस। अभी 50,000 का दाम क्या हो गया? 53,200। इसमें सोल्ड कितना हुआ? सोल्ड 4 इंटू 50,000 यूनिट, तो 40,000। तो अनसोल्ड कितना है? 10,000 है तो रुपया का हिसाब से। तो 50,000 का दाम इतना, तो 10,000 का दाम कितना? कैसे करेंगे? कितना आ रहा है? 1 लाख ना 10,640। 10,640। और तुम ऐसे भी याद कर सकते, टोटल गुड्स 1 मान लो, 1 में से 4/5 बिक गया तो 1/5 है, 1/5 कर दो, टोटल का 1/5 कर दो, तो यूनिट का कलम करने का जरूरत नहीं होगा। और जितना भी एक्सपेंस है इसमें जोड़ेंगे, यूनिट में कभी नहीं जोड़ते हैं। तो 10,640 डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक जहां पे लिखे हो। क्लोजिंग स्टॉक जहां पे लिखे हो 10,640 डालो और टोटल करो, प्रॉफिट लॉस निकालो। हम किए नहीं मेगा। 10,640 क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल हो रहा है 68,640 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कन्साइनमेंट। স্যার এটা তো লস আসছে মনে হয়, মাইনাস আছে। क्या बोल रहे तुम? लॉस आ रहा है? ना ना, कितना है? 7980। 7980 is the profit on consignment, अंकन मिला लो। हम एक बार छोटा कर रहे हैं, देखो अब कॉन्साइन नी अकाउंट बनेगा, नीचे क्रॉस करो टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, सेल्स कितना? 58,000 बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंस कितना है? 170। कितना? हर बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन कितना? कमीशन 6960। बाय बैंक पहले एडवांस कितना रुपया दिया था? 30,000। अभी और कितना पैसा मिलेगा? टोटल 58,000 हो रहा है। 19,340 बाय बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट। कितना इजी जाएगा, देखो बहुत इजी। हम ऐसे हम इतना सम करवाएंगे ना तो इजी, एकदम इजी हो जाएगा चैप्टर, सारा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। इसका बाद वाला दिन तो और भी एडवांस और सुंदर अच्छा अच्छा सम्स करवाएंगे हम, ठीक है।